हेलो साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। इस समय हम आप लोगों को हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा रहे हैं। हिंदी साहित्य में हम गद्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें कि इसके पिछले वीडियो में आप देखे थे हिंदी गद्य का काल विभाजन। तो जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी गद्य का जो काल विभाजन के आधार पर अगर देखा जाए तो इसको 4 भागों में बांटा गया। एक तुम्हारा है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, इसको छायावाद कहते हैं, शुक्लोत्तर युग यानी कि छायावादोत्तर युग। आज की इस क्लास में हम देखेंगे भारतेंदु युग के विषय में। तो अगर देखा जाए कि जो भारतेंदु युग है, तो भारतेंदु युग का जो नामकरण हुआ है किसके नाम पर हुआ? भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर। तो पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा कि इस युग का नामकरण इस युग का जो नामकरण हुआ है वो किसके नाम पर भैया हुआ है? वो हुआ है भारतेंदु जी के नाम पर। किसके नाम पर हुआ है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर हुआ। तो ये हो गई हमारी जो है नामकरण की बात हो गई। अब उसके बाद में हम देखेंगे जो है भारतेंदु को जो है हिंदी गद्य का जनक भी माना जाता है। अब उसके बाद में हम वहाँ जो दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है भैया? जनक माना जाता है। ठीक, तो ये हमारे 2 पॉइंट हो गए भारतेंदु जी के विषय में। तो नहीं, भारतेंदु जो युग है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर चला, और भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक भी माना जाता है। इसके अलावा जो है बात करते हैं कि जो कविता वर्धनी है, कविता वर्धनी की स्थापना जो है भारतेंदु जी ने की थी। तो अगला हमारा पॉइंट हो जाता है कि कविता वर्धनी। क्या हो जाता है भैया? कविता वर्धनी सभा की स्थापना। कविता वर्धनी सभा की स्थापना भारतेंदु जी ने किया। ये हो गया कि जो है कविता वर्धनी की सभा की जो स्थापना है किसने किया है? वो भैया जो है भारतेंदु जी ने किया है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि भारतेंदु के कुछ उपनाम हैं। क्या बात करते हैं हम? कि भारतेंदु के उपनाम। तो भारतेंदु जी के उपनाम कौन कौन हैं, आइए देखते हैं। तो हमारी हेडिंग हो जाएगी कि भारतेंदु के उपनाम। तो भारतेंदु के जो उपनाम है वो कौन कौन हो जाएंगे? देखो, इनको जो है रसा भी कहा जाता है, क्योंकि भारतेंदु जी जो रचनाएं करते थे वो भैया करते थे उर्दू भाषा में रचना किया करते थे। तो भारतेंदु जी को जो है रसा के नाम से भी जाना जाता है। तो उपनाम में पहला हमारा हो जाएगा रसा। और रसा इनको क्यों कहते थे? क्योंकि ये भैया जो है उर्दू में भी रचना करते थे। ठीक, तो इसलिए इनको जो है रसा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा नंबर 2 पे देखते हैं, इनको नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको हम? नवजागरण का अग्रदूत। क्या कहा जाता है इनको? नवजागरण का अग्रदूत भी इनको कहा जाता है।
इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा, हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? हिंदी गद्य का जनक। हिंदी गद्य का जनक भी इनको कहा जाता है। अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा नंबर 4। 4 पॉइंट पे हमारा हो जाएगा, हिंदी निबंध का जनक भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि हिंदी निबंध का जनक। तो इस प्रकार से इनके जो है 4 उपनाम हो गए। तो क्या क्या कहते हैं? भारतेंदु जी के जो उपनाम हैं, तो इनको जो है रसा कहा जाता है, नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है, और हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है, हिंदी निबंध का जनक भी इनको कहा जाता है भारतेंदु जी को। तो ये हो गए जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के उपनाम। इसके अलावा जो है भारतेंदु जी ने एक यात्रा व्रत लिखा था, वो कौन सा था? तो हम लिख देते हैं, अगला पॉइंट में हम लिखते हैं कि भारतेंदु द्वारा लिखा गया। क्या कहेंगे? लिखा गया। एक मिनट। कि भारतेंदु जी के द्वारा लिखा गया। क्या लिखा गया था? भारतेंदु जी के द्वारा लिखा गया। अब क्या लिखा गया था? आइए देखते हैं कि भारतेंदु जी ने जो लिखा था वो क्या लिखा था। एक मिनट। एक मिनट। हाँ, हो गया कि भारतेंदु जी के द्वारा लिखा गया। भारतेंदु द्वारा लिखा गया। अब क्या लिखा गया था? इन्होंने लिखा था भैया जो है सरयू पार की यात्रा। क्या लिखा था? लिख देते हैं, सरयू पार की यात्रा। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा था सरयू पार की यात्रा। ये जो सरयू पार की जो यात्रा है, इसको हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत माना जाता है। तो इस प्रकार से हमारा हो गया कि भारतेंदु युग के विषय में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। अब उसके बाद में हम अगले जब वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे, तो भारतेंदु युग के नाटक का पढ़ाएंगे, उपन्यास बताएंगे और पत्र पत्रिकाएं बताएंगे। तब तक के लिए दोस्तों, इस वीडियो में केवल इतना ही। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, तो आपसे मेरा निवेदन यही है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।